पीबी फिनटेक हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर कारोबार में उतरने की तैयारी कर रहा है और हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी का जो प्लान है वो हॉस्पिटल केयर मैनेजमेंट सर्विस वर्टिकल शुरू करने का है, जिससे इंश्योरेंस के जो पॉलिसी होल्डर्स है उनको अतिरिक्त सेवाएं दी जा सके। जिस तरह से पीबी फिनटेक की ये कंपनी है पॉलिसी बाजार, जो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों के प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म पर बेचती है और उसके पास बड़ी संख्या में इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स है, तो उनको अतिरिक्त सर्विसेज दी जा सके, जिसमें शामिल होगा कि अगर किसी पॉलिसी होल्डर को हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन लेना है, क्लेम की प्रक्रिया को पूरा करना है, ये तमाम जो सर्विस है वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को नए वर्टिकल के जरिए पीबी फिनटेक देगा। जो ईटी नाउ के स्वदेश के द्वारा जो मेल भेजा गया था कंपनी को, उसमें कंपनी ने बताया है कि अगर क्लेम का एक्सपीरियंस बेहतर होगा ग्राहकों के लिए, क्लेम का एक्सपीरियंस फास्ट होगा, तो हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ेगा क्योंकि ग्राहकों को एक्सपीरियंस अच्छा होगा। इसके अलावा जो उनके हित है वो इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल के साथ अलाइन भी होने चाहिए, जिससे ओवरऑल इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाया जा सके। ये कंपनी के द्वारा जवाब दिया गया। इसके अलावा कुछ इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि जिस तरह से अगले साल से एक नया प्लेटफॉर्म, बीमा सुगम प्लेटफॉर्म, जो कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म होगा, वो शुरू हो जाएगा, वो तगड़ा कंपटीशन देगा पॉलिसी बाजार को। तो उससे पहले ही कंपनी अपनी नई स्ट्रेटजी बना रही है और अपने जो ग्राहक है उनको वैल्यू एडेड सर्विसेज देने की तैयारी कर रही है आने वाले दिनों के अंदर। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ये पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। तो पीबी फिनटेक, जहां पे आप इसको देखते हैं इंश्योरेंस कारोबार में, अब वो हेल्थ केयर सेगमेंट में उतरेगी और तमाम अभी जो ऑप्शंस हैं उनको भी कंपनी एक्सप्लोर कर रही है। कुछ एक ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट भी आई है जहां पे उनका कहना है कि ये एक पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है पीबी फिनटेक के लिए और लॉन्ग टर्म में भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी बेनिफिट करेगा। एक बार अवनी आपसे समझना चाहेंगे कि टेक्निकली आप कैसे देख रही हैं पीबी फिनटेक को, क्योंकि पिछले 2 दिनों से थोड़ी गिरावट जरूर हावी हुई है, पर कौन से लेवल्स पे जो है ध्यान रखना चाहिए और क्या यहाँ पे कोई ट्रेड भी बनता है? जी, मेरे हिसाब से ये 1665 का लेवल एक ध्यान में रखना चाहिए। वो अपनी 100 दिन का मूविंग एवरेज है और एक वीकली सपोर्ट भी बनता है वहां पे। तो 1665 के लेवल पे अगर आता है तो रिस्क रिवॉर्ड के तौर पे एक छोटा सा ट्रेड हम वहां पे ले सकते हैं लॉन्ग साइड पे, और उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा नीचे 1620 का, और रिवर्सल वहां से पॉसिबल हो सकता है।